हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश पोएट्री का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इंग्लिश पोएट्री के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि स्टेंजा पे आधारित होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक स्टेंजा बताऊंगा और उस स्टेंजा पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है बोर्ड के पेपर में हर साल और हमेशा पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को तैयार करके जाना है। ये बोर्ड के लिए अति इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसलिए करना क्या है, आप सभी प्यारे बच्चों को शुरू से एंड तक वीडियो को देखना है। और ये जो टॉपिक है 2023 बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा। और ये टॉपिक 2023 के बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में पक्का आने वाला है, ठीक ना। ये हर साल बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में टॉपिक पूछा जाता है। सबसे पहले करना क्या होता है, आप सभी को एक छोटा सा यहाँ पे स्टेंजा दे देगा। आपको यहाँ पे बुक का स्टेंजा रहेगा, ठीक ना, पोएट्री का। और इस छोटे से स्टेंजा को सबसे पहले पढ़ना है और पढ़ के इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देना है इसी स्टेंजा में से, ठीक ना। आपको बाहर से या कहीं अपने मन से बना करके नहीं देना है, बस खाली आपको इस स्टेंजा को पढ़ लेना है और पढ़ के इसका आंसर इसी में से छांट के देना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस स्टेंजा को ध्यान से पढ़ेंगे, इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। उसके बाद इस स्टेंजा से संबंधित जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो करना क्या है, आप सभी को वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना है। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेज को, स्टेंजा को पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that though away। अब देखो, इसका एक एक मतलब समझते हैं, एक एक जो शब्द लिखा है उसका मतलब समझते हैं। कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पिछले शुक्रवार, यहाँ पे क्या बोला गया है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि पिछले शुक्रवार को सुबह अपने माता पिता से कोचिन आते हुए, ठीक, अपनी बगल में बैठी अपनी माँ को, यहाँ पे देखो लिखा गया ना कि आई सा माई मदर, मैंने अपने माता जी को देखा, कब, बिसाइड मी, अपने बगल में, डोज, समझ गए। अगले यहाँ पे देखो बोला गया कि ओपन माउथ, यानी कि देखो, यानी कि माता का जो मुंह था खुला हुआ था और सोई थी, ठीक ना, उनका, यहाँ पे देखो, हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन, मैंने देखो उनका चेहरा जो था किसी मुर्दे की तरह राख जैसा रंग लिए था। देखो यहाँ पे क्या बोला है, रियलाइज विद पेन, यानी कि दुखों से भरा हुआ उनका चेहरा था। दैट सी वाज एज ओल्ड, वो क्या हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, ठीक ना। और मैंने यह कष्ट से अनुभव किया कि वह इतनी बूढ़ी थी जितनी वह दिखाई दे रही थी, एज सी लुक्ड, जितनी वह दिखाई दे रही थी, बट सून पुट दैट दो अवे, पर मैंने शीघ्र ही उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। किस मन को, कि जो मेरी माता थी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी और बूढ़ी वो प्रतीत भी हो रही थी। तो ये तो पैसे समझ लिए हम लोग, स्टेंजा को हिंदी में कन्वर्ट करके पूरा बढ़िया से समझ लिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जब देखो स्टेंजा का मतलब समझ में आ गया तो ये तो हलवा लगेगा आपको, हलवा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर वॉज द पोएट गोइंग टू एंड विद होम। देखो बोला जा रहा है कि कवित्री, ये जो कवित्री है कहाँ जा रही है और किसके साथ जा रही थी। वेयर वाज द पोएट, ठीक ना, यानी कहने का सेंस क्या है, जो कवि है या कवित्री है कहाँ जा रही थी या कहाँ जा रहे थे और किसके साथ जा रहे थे। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, किसके जा रहे थे, माई पेरेंट्स, यानी कि जो लेखक है, कवित्री है, पोएट है, पोएटेस है, वो किसके साथ जा रहे थे भाई, तो अपने माता पिता के साथ जा रहे थे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे कि द पोएट वाज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट विद हर मदर। यहाँ पे लिखेंगे, बढ़िया से लिखेंगे, आराम से, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द पोएट
द पोएट वाज गोइंग, क्या लिखेंगे, वाज गोइंग, द पोएट वाज गोइंग टू कोचिन, कहाँ जा रहा था, कोचिन। ठीक, किसके थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू भाई, एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट, किसके साथ, विद हर मदर, विद हर मदर। आराम से इसी तरीके से आप सभी प्यारे बच्चों को इसका आंसर बोर्ड के पेपर में भी इसी तरीके से देना है, ठीक ना, समझ गए। चलो, इसका मतलब समझ गए कि वेयर वाज द पोएट गोइंग टू एंड विद होम, यानी कि जो कवि है, कवित्री है, किसके साथ जा रहा था या जा रही थी और कहाँ जा रहे थे। तो मैंने बता दिया कि कहाँ पे जा रहे थे, कोचिन एयरपोर्ट जा रहे थे, और कहाँ पे, किसके साथ, अपने माता जी के साथ, समझ गए। चलो, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछा गया है कि व्हाट डिड द डॉटर नोटिस इनसाइड द कार। देखो, अब इसका मतलब ये हुआ कि पुत्री ने कार के भीतर क्या देखा। उसने क्या देखा था भाई, उसने ये देखा था, पुत्री ने अपनी माँ के चेहरे पर मृत्यु के संकेत देखे थे। चेहरा कैसा हो गया था, सुनसान हो गया था। इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, आइए इसको बना करके लिखते हैं यहाँ पे, इस तरीके से थोड़ा सा कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बना करके लिखेंगे कि द डॉटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डॉटर, द डॉटर नोटिस्ड, क्या हो गया, द डॉटर नोटिस्ड द साइन, ठीक, ऑफ डेथ, मृत्यु का संकेत, डेथ ऑन हर मदर्स फेस। ये आपका हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। यानी कि जो भी उसकी पुत्री थी उसने ये नोटिस किया कि जो माता जी का चेहरा था मृत्यु का संकेत दे रहा था। समझ में आ गया इतना बात। चलो, अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाई वाज द रियलाइजेशन पेनफुल। यानी कि ये जो संकेत था, ठीक ना, वास्तविकता दर्दनाक क्यों था, ये बताना है कि जो उसका जो दर्द, मतलब कि जो संकेत था भाई, क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों रियलाइज हो रहा था, ये बताना है। तो देखो, हम यहाँ पे इसका इस तरह से जवाब देंगे कि वास्तविकता माँ के चेहरे पर मृत्यु के संकेतों के कारण दर्दनाक था। क्या था, पेनफुल था। समझ में आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखने का ढंग यहाँ पे इस तरीके से होगा कि द रियलाइजेशन वाज पेनफुल बिकॉज देयर वेयर साइंस ऑफ डेथ ऑन हर मदर्स फेस। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे कि द रियलाइजेशन वाज पेनफुल। कैसा था, दर्दनाक था। क्यों, बिकॉज देयर वेयर साइंस ऑफ डेथ। क्या बोले थे, डेथ ऑन हर मदर्स फेस। ठीक, इस तरीके से आप सभी प्यारे बच्चों को करना है। सबसे पहले तो इसका पैसेज का मतलब समझना है। अगर मतलब जिस दिन समझ में आ गया उस दिन आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो इस मेहनत के लिए, इस वीडियो बनाने के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।